हेलो एवरीवन, आज हम मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला इक्वेशन। इट्स 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर f इज focal length of the mirror, v is image position, and u is object position. आफ्टर मिरर हम इसकी मैग्निफिकेशन का भी इक्वेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन इज गिवन एज h dash upon h is equal to minus v upon u, where v is representing image position, u is representing object position, and here h dash is called as image height and h is called as object height. आज का हमारा यही दो टारगेट है मेजर। फर्स्ट हम मिरर इक्वेशन एंड सेकेंड हम ये मैग्निफिकेशन का इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। इस डिराइव करने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, रे डायग्राम। हम एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। सिंपली वी विल टेक अ कॉनकेव मिरर एंड उसका रे डायग्राम बना के हम उसकी इक्वेशन को डिराइव करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, लेट्स टेक अ सिंपल रे डायग्राम। हियर इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का एक साइड कोटेड होता है, सिल्वर कोटिंग होती है, एंड वन साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। इसका केव वाला पार्ट जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग होगा। एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, टच करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल। ओके, ये हो गया एम डैश, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मिरर। नाउ इस पोल से एक सर्टेन डिस्टेंस पे हम फोकस को डिफाइन कर लेते हैं, एंड फोकस से डबल जो होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, एंड वी नो दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेडियस, एंड फोकस से पोल के जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। नाउ अभी हम एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। मोस्टली ऑब्जेक्ट हम लेते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस ऑब्जेक्ट की हम हाइट दे देते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए इज द हेड एंड बी इज रिप्रेजेंटिंग foot of the object. Now we know the rule, when the ray of light is moving parallel to the principal axis and incident on the mirror, which mirror, concave mirror, so after reflection it will go from the focus, it will pass through the focus. This is first ray. To get an image हमें मिनिमम 2 रे बनाना पड़ेगा। हम एक और रे ड्रॉ करते हैं। सेकेंड रे हम पास करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। वी नो दैट व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम डायरेक्शंस। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट पॉइंट विल बी इमेज पॉइंट। ओके, बट हम एक और रे ड्रॉ करते हैं। When the ray of light is passing and incident on the pole, जो एंगल, मान लीजिए ये थीटा एंगल से इंसिडेंट किया, थीटा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसी एंगल से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ये सेम रे उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी एंड इट विल पास थ्रू द सेम पॉइंट। ओके, जहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, that point will be our image.
सो ये आपका हो गया इमेज. सो हियर इट विल बी B dash and here it is A dash. So A dash B dash is representing image and AB is representing object. So object की हाइट हम h ले लेते हैं और इमेज की हाइट को हम h dash कर देते हैं. ठीक है. नाउ ऑब्जेक्ट से लेके पोल का जो डिस्टेंस हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी योर u, एंड इमेज से जो पोल का डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी v. सो आई थिंक वी आर रेडी विद द रे डायग्राम. कुछ हम नेमिंग और कर देते हैं. जो A पॉइंट यहाँ पे टच कर रही है, ये रे जिस पॉइंट पे टच कर रही है, हम उस पॉइंट को नाम दे देते हैं M. सो M और P ऑलमोस्ट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन. तो हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ये कर्व बहुत छोटा है, वेरी फॉर अ वेरी स्मॉल इन एंगल, तो इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन. सो आई थिंक वी आर रेडी विद द डायग्राम. नाउ वी विल टेक टू ट्रायंगल. सो हम एक फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. फर्स्ट ट्रायंगल जो मैं ले रहा हूँ, इस ट्रायंगल का नाम है M P and F. ये वाला ट्रायंगल को देखना है, दिस ट्रायंगल. ओके, MPF. सो इन ट्रायंगल MPF एंड हमें उसके जस्ट अपोजिट वाला ट्रायंगल लेना है A dash B dash and F, ये स्मॉल ट्रायंगल. ठीक है. तो बेसिकली हमने फर्स्ट ये ट्रायंगल लिया एंड इसके अपोजिट ये ट्रायंगल लिया. सो सेकेंड ट्रायंगल का नाम हो गया हमारा A dash B dash F. ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एक साइड आपका 90 डिग्री दिखा रहा है, ये आपका 90 डिग्री शो कर रहा है, एंड इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी सेम है. सो वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स are similar. That means triangle A dash B dash F is similar to triangle MPF. So इसके corresponding sides भी क्या हो जाएंगे, same हो जाएंगे. So I can write A dash B dash upon MP is equal to B dash F upon PF. Okay, make it equation number 1. M और P का जो लेंथ है, इट इज़ सेम एज AB का लेंथ. सो आई कैन राइट AB का लेंथ इज सेम एज MP का लेंथ. सो एज अ रिज़ल्ट मैं इस MP के जगह आई कैन राइट AB. सो एज अ रिज़ल्ट आवर न्यू इक्वेशन विल बी A dash B dash अपॉन MP के जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट AB is equal to B dash F upon PF. Make it equation number 2. Okay. Now similarly we can take two more triangles. इस ट्रायंगल में हम फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं ABP. This is A, this is B and this is P. In triangle ABP, एंड जो सेकेंड ट्रायंगल है हमारा दैट इज़ A dash B dash P. दिस इज A dash B dash and P. A dash B dash and P. ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या है, सिमिलर हैं. सो इसके भी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. सो व्हाट आई कैन राइट AB अपॉन A dash B dash will be equal to BP upon B dash P. Now इस इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं. तो आई कैन राइट A dash B dash upon AB will be equal to B dash P upon BP. This is equation number 3. अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो उसके लेफ्ट हैंड साइड्स आर
equal, left hand sides are equal. Just check a dash b dash upon ab, and here also a dash b dash upon ab, so they are equal. So I can write from 2 and 3 right hand side will be equal. So what right hand side is b dash f upon pf must be equal to b dash p upon bp. Okay, this is my equation number 4. So हमारा फाइनल इक्वेशन 4 जो आया b dash f upon pf which is equal to b dash p upon bp. ओके, b dash f को हम क्या लिख सकते हैं? b dash f, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे b dash f को ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, सो ये ऐसा कुछ लाइन दिख रहा है. दिस इज़ b dash एंड दिस इज़ f एंड दिस इज़ p. तो b dash f को, इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं b dash f कैन बी रिटन एज b dash p minus fp. Okay, so similarly what I can write, b dash f को I can write b dash p minus fp upon नीचे pf, and that is equal to what, b dash p upon bp. Now simply अभी हमें क्या करना है, सभी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देना है. ठीक है, सो इस इक्वेशंस को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5. अगर हम डायग्राम में ध्यान से देखेंगे, सो बी पी जो हमारा u है, अगर आप ध्यान से देखोगे बी पी इज़ नथिंग बट u एंड b dash p is v. Similarly I can write fp is f and cp it is what, radius of curvature. That's it. So now we can substitute all the given information in equation number 5. बट बिफोर सब्सटीट्यूशन हमें साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा. तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी डिस्टेंस है दे आर इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, तो सभी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे. सो अभी हम क्या करते हैं, ये गिवन डेटा को हम इक्वेशन नंबर 5 में सब्सटीट्यूट करते हैं. सो आई कैन से दैट b dash p के जगह आई कैन राइट माइनस v, माइनस एफ पी के जगह आई कैन राइट माइनस एफ, अपॉन पी एफ के जगह आई कैन राइट माइनस एफ, विच इज़ इक्वल टू b dash p के जगह आई कैन राइट माइनस v, अपॉन बी पी के जगह आई कैन राइट माइनस u. एज अ रिजल्ट दिस माइनस गेट कैंसल. सो हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा माइनस v प्लस एफ अपॉन माइनस एफ इज़ इक्वल टू v बाय u. नाउ ये एलसीएम है, तो माइनस v अपॉन माइनस एफ, दिस इज़ प्लस एफ अपॉन माइनस एफ इज़ इक्वल टू v बाय u. This minus get cancelled, so I can write v by f minus 1 is equal to v by u. अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड v से हम डिवाइड कर देते हैं. सो आई कैन राइट v, यहाँ पे भी v से डिवाइड और यहाँ पे भी v से डिवाइड कर देते हैं. सो एज अ रिजल्ट दिस v get cancelled, this v get cancelled. So you 1 upon f minus 1 upon v is equal to 1 upon u. So your final equation 1 upon f can be written as 1 upon v plus 1 upon u. This is our mirror formula. For magnification, take equation 3 and with equation 3 is a dash b dash upon ab which is equal to b dash b upon bp. ये इक्वेशन आप फिर से चेक कर सकते हैं, इक्वेशन 3 से हमने लिया.
So A dash B dash is nothing but H dash और AB is nothing but H. Since H dash principal axis के नीचे इसलिए माइनस लगेगा. B dash P is nothing but minus V and BP is nothing but U. So as a result, this minus get cancelled, V by U. So I can write H dash upon H is nothing but minus V by U, and this is the formula for magnification. Okay, hope you have understood. Thanks for watching.